ना। अरे एजाज खान तो का फिर- क्या है फिर से ये, उसने वो कर दिया। मैं छेड़ दिया उसने कितनी बार भाई बता के। एक दिन मैंने इस पे, इसकी वाइफ अरेस्ट हुई तो मैंने इस पर फ़ोन करा, मैंने कहा कोई दिक्कत हो तो बता दियो। एजाज की भाई, किसकी भाई? अच्छा, एजाज की वाइफ अरेस्ट हो गई थी बीच में, तो ड्रग्स व्रग्स के कुछ में, तो बोला ठीक है भाई बता दूंगा। 3 दिन बाद में पॉडकास्ट दिख रहा, उसमें मुझे गाली बकरा। फिर मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने ये क्या है भाई? अबे मैंने कहा हम तेरी यूँ कह रहे तेरी वाइफ के लिए कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता दियो, और तू वैसे भाई भाई कह रहा है और फिर गाली वगैरह। ये छोटे, ये पुराना है, ये पुराना है। मैंने मेरा क्या मत बनावे, ये परसों का पॉडकास्ट है, कह रहा वो तो लिख लिया होगा मुझसे, सॉरी सॉरी। भाई सोशल मीडिया पे रेलेवेंट रहने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, वैसे ये बात देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये अब आदमी बहुत देखता है टाइम कि पहले मैं बहुत famous- टाइम से कुछ नहीं करा, हाँ भाई, अब चलो कुछ करते हैं, चल एलविश गाली बकते हैं, फिर थोड़ा सी गर्मा गर्मी छिड़ेगी, इसके फैन मुझे बकेंगे, मैं बकूंगा, थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाऊंगा, राजवीर को बक दो, रजत को बक दो। अब लास्ट टाइम मैंने शान के साथ वो करा था पॉडकास्ट, तो उसमें मैंने शान से ही करा था, मैंने कहा शान जैसे हम 4 लड़के निहत्ते चले गए थे ना वहाँ मुंबई, इस तरह से हमारे स्टेट में कोई आगे दिखा दें 4 लड़के, कितने ही तकड़े हो, कितने ही बड़े पावर लिफ्टर हो, कितने ही तकड़े MMA फाइटर हो, 4 लड़के निहत्ते। जैसे हम, उसने कहा इस होटल पे आऊँगा मैं खाना खाने, हम चारों वहाँ जाके खड़े हो गए। अब हमें नहीं पता सामने से 100 आ जाएं, 50 आ जाएं, सब पे हथियार हों, हम जाके वहाँ मस्ती में खड़े को गाली बकरें, ले तेरी लोकेशन में खड़े, आ जा। हमारे साथ में कुछ भी हो सकता था। वो आंटी ने पुलिस पर फ़ोन करा तो हम वहाँ से निकले। अगर आ जाते 150 लड़के, हथियार होते, डंडे होते, क्या करते हम? तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा था शान से कि हमारे स्टेट में आके दिखाओ, मैंने कितने तगड़े पावर लिफ्टर हो, कितने तगड़े MMA ये हो। तो बहुत वायरल हुई थी आपकी, ये इतनी वायरल कर दी, बीच उसकी में से controversy कट बना के दी। वायरल हो गई वो थी काट दी कि मैं ये कह रहा हूँ कि 4 MMA फाइटर निहत्ते आ जाओ और उल्टे जाके दिखा दो कि मैं ये कह रहा हूँ मैं 4 अकेला 4 MMA फाइटर से लड़ता हूँ। तो MMA फाइटर ही तो ऑफेंड हो गए थे कि हम MMA फाइटर है, आ और जाओ। उसमें मैं हर दिन देखूँ एक टैग मिले मुझे, राम राम भाइयों, यो है एक राजवीर सिसोदिया नु करा, आ जाइए मेरे तक भिट लिए तू। अरे मैंने की पहले देखता लो क्या है। अच्छा एक ने गाली बकी मुझे, मैंने उसे ऑडियो भेजा, मैंने कहा बड़े भाई बात ऐसी नहीं है, ऐसे है, आप गलत समझ रहे हो। और मैंने बात ये कही है अपने स्टेट को ऊंचा दिखा के कि हम दिल्ली हरियाणा के लोग ऐसे हैं, कोई हमें इस तरह से चैलेंज दे के आ जाए ना तो कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो वापस नहीं जाएगा। मैंने ये कहा है, मैंने ये थोड़ी कहा अच्छा भाई ठीक है, ठीक है। अब व्यूज़ की और फॉलोवर की भूख देख लो। बोला अच्छा भाई ठीक है, मैंने लोगों ने भेजी तो मैंने गलत लगी, मैंने ठीक है दिया ना। 4 घंटे बाद फिर वीडियो बना दी, अरे सुना जब भिड़ता हो जब भिड़ लिए, मैंने कि देख सारी बात पहले अनजाने में बता रहा है, फिर सारी बात बता दी, हाथ जोड़ के यूँ कह रहा हूँ मैंने कि भाई आप एक एथलीट हो, आपकी बहुत इज्जत है, ये है वो है, मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। बोला ठीक है, 4 घंटे बाद फिर वीडियो बना दी कि पिछली पे व्यू आ गए। भाई कहीं ना कहीं माइंड में है ना कि उल्टा ना लोगों बोलूंगा का, तो हाँ, भाई वो हाँ। आएंगे फॉलोअर्स। भाई देखने वालों को भी मजा आ रहा है, वैसे कितने मजे ले ही रहे हैं लोग, कमेंट और पूरा शो चल रहा है, एंटरटेनमेंट चल रहा है पूरा। सबका फायदा है अब कंट्रोवर्सी बनाने क्या है, यहाँ बैठा बैठा अभी देखो यहाँ से रील कट जाएंगी, मैं यूँ कह दूँ यहाँ बैठा बैठा कि मुझ में इतनी जान है, मैं 8 पहलवानों को अकेले धूल चटा सकता हूँ, बस अब इतनी काटेंगे अरे से चला देंगे, कल को पहलवान हो जाएगा गाली वगैरह। आजा मेरी जान उठा के दिखा दे, मेरा पैर हिला के दिखा दे, बनी कंट्रोवर्सी। अब बोलने का क्या, कुछ भी बोल दो, हो जाती है कंट्रोवर्सी। भाई। अब आगे का क्या प्लान है, अब आगे आप क्या सोच रहे हो करने का, कैसे आगे भाई आगे बढ़ नई कंट्रोवर्सी कौन सी आने नई वाली है? कंट्रोवर्सी कुछ नहीं आ रही भाई, हाथ जोड़ लिए कंट्रोवर्सियों से, क्योंकि क्या होता है इसमें ना बहुत एनर्जी, बहुत टाइम, बहुत पैसा और बहुत रिस्क होता है ना। एक मन्नू भाई हमारा अरेस्ट हो गया था जब हम रजत से लड़ने गए फरीदाबाद, तो हमारे बहुत सारे भाइयों पे सामान थे लोडेड फुल। हाँ, अब उस कंट्रोवर्सी में कितना रिस्क है कि रजत को कुछ हो जाता तो मुझे ही झेलना पड़ता है ना, चाहे साल भर के लिए झेलूँ चाहे 2 साल के लिए झेलूँ, उधर उसकी फैमिली में ज़िंदगी भर के लिए लॉस, या कोई जाट मुझे कुछ कर जाता रजत के चक्कर में, रजत का करियर ख़राब, वो जेल में पड़ा रहता, इधर मेरे माँ बाप रोते रहते, तो कितना बड़ा रिस्क है। फिर हमारा वो भाई जो मन्नू भाटी में नाम ले रहा हूँ, उस पर हथियार पकड़े गए फरीदाबाद में, वो पता नहीं इधर उधर घूमने गया, पुलिस ने गाड़ी रोकी, उसमें हथियार मिल गए लोडेड, और वो देख ही रहे कि तो लड़ने आए हुए हैं, वो वहाँ से जेल भेज दिया। अब जितने दिन में छूटा उतने दिन हमें टेंशन रही
कि हमारी वजह से हमारा एक भाई चला गया। लोग कहते हैं फॉलोवर के लिए ड्रामा करा इन्होंने, हम क्या क्या झेल रहे हैं उसके पीछे। सही बात। फिर मुझे पता लगा मेरी फील्डिंग लगी थी एक जगह, मतलब 3-4 बाइक लगी, और एक रेड लाइट पे जैसे गाड़ी रुकी है, बाइकें रह गई पीछे, उन पर हथियार थे कि राजवीर दिख गया, आज इसे लपेट दो। जैसे ही वो गाड़ी के पास आके रुके, रेड लाइट खुल गई और मैंने गाड़ी चला दी। उस टाइम ऑडी थी मेरे पास और मेरी आदत है मैं तो भगा के ही चलाऊँ, तो वहाँ से मैं निकल गया। मुझे अगले दिन इसके भाई ने बताया कि कल तू उस रेड लाइट पर था। मैंने हाँ, तेरे पीछे 4 बाइक लगी, पता तुझे? मैंने यूँ को चिप्याना गांव से, चिप्याना गांव में जाटोक गांव है, वहाँ के एक भाई हमारे सुधीर बाहुबली, बहुत अच्छे भाई, उन पे फ़ोन गया कि राजवीर यहाँ दिखा, हम तो इसे तोड़ेंगे। फिर उन्होंने इसके भाई पे फ़ोन करा, उसने मुझे बताई, कह रहा अभी 2-3 दिन घर से बाहर मत निकल, ऐसे ऐसे बात है। तो कितना रिस्क है, अकेला मिल जाओ, सही बात के 2 मिनट में मुझे बाहर निकाल लें, कुछ भी कर दें मेरे साथ। तो भाई अब कंट्रोवर्सी से दूर हो। और ये भाई अभी आप बिग बॉस के सेट पे भी गए थे, सलमान भाई से मिलकर हाँ, आए। बिग बॉस के सेट पे यार मीटिंग थी हमारी उनसे, क्या नाम है, बिग बॉस की टीम से। तो अंदर जाने का चल रहा था सीन? ना अंदर जाने का नहीं था, ऑफर आया था। फिर चेतन बोला कि भाई इसमें मत जाना, और चेतन जो रजत का मैनेजर है, हम तो सोच रहे थे आप रजत भाई वाले शो में आओगे, कुछ सीजन में तड़कता भड़कता देखने तड़कता को भड़कता मिलेगा। हो जाता, लेकिन मुझे चेतन ने पहले ही कह दिया था, कह रहा भाई बिल्कुल भी मत जाना, भाईचारा खराब हो जाएगा, खामा खामे तुम्हें ही लड़ाएंगे, हाँ, और पहले वाली चीज़ें दोबारा उठ जाएंगी। ठीक है, बिग बॉस बट अब आगे कांटेक्ट करते हैं वो आपसे? हर साल। अच्छा। पर मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस में जाने का फ़ायदा जब है जब आपकी नैया थोड़ी सी डूब रही हो। अब जैसे मृदुल भाई गया हमारा, तो मुझे समझ नहीं आता, जो आदमी ऑलरेडी हाइप पे है उसे ज़रूरत क्या बिग बॉस में जाने की, समझ गए? जैसे हमारा यूके राइडर गया था, उसका बहुत बढ़िया चल रहा था उस टाइम, हाँ, लेकिन बिग बॉस में आके उसने मिट्टी करवा ली अपनी, इमेज खराब हो गई थी, जोकर वाली इमेज बन गई। फिर हमारा भाई मृदुल चला गया। मृदुल इतना सीधा लड़का, इतना संस्कारी, उसका काम ही ना था बिग बॉस में क्या, और अगर नहीं भी जाता ना तो भी उसकी तूती एक तरफा चल रही है, सही बात है है। ना। और ये जितनी हाइप है, ये 2, ढाई, 3 महीने की है। अब और 2 महीने रुक जाना तो मृदुल वही काम कर रहा होगा जो पहले से कर रहा था। तो क्या बेनिफिट मिला उसे? कुछ भी ना, 2-3 महीने की हाइप मिली, वो तो हम वैसी लड़ाई झगड़ा करके कर रहे। भाई सब ना एल्विश को देखकर ज्यादा इंस्पायर हुए कि भाई एल्विश को जो मिला वो हमें भी मिल ये जाए। कभी भी नहीं जिताएंगे। मेरा हर साल आता है, अभी कभी दिखा दूंगा मैं तुम्हें, लोकेशन भेज के उसने मीटिंग हुई है मेरी, देखो। पर फिर पता ना क्यों एंड में फिर मैं पैसे ज़्यादा मांग लूँ मन की, जब हाँ हमें भाई, use और करोगे क्या तुम। है, जो बुला- बाहर का नुकसान देखो, होगा वो अंदर से तो भरा जाए। ये रहा 12 अप्रैल 2025 को मीटिंग हुई है। योर मीटिंग है शेड्यूल्ड, सो बी ऑन टाइम ब्रदर। ओके, अच्छा। अरे जब तुम हमें यूज़ करोगे तो हमें पैसे तो तूने दो। सही बात है, बिल्कुल। सेलिब्रिटियों को दे रहे हो तुम हफ्ते के 40 लाख, टीवी वालों को दे रहे हो, उन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा भाई। हमें बुला के कह रहे हो हफ्ते के 3 लाख ले लो। क्यों ले ले, पागल हैं हम। हाँ। भाई आजकल तो यूट्यूबर ज्यादा फेमस है, टीवी वालों से ज्यादा चल रहे वो हैं। हमें क्यों बुला रहे हैं कि नॉर्थ का एक पकड़ो, उसे शो में नहीं छोड़ो, पूरा नॉर्थ पागल हो जाएगा भाईचारा। वोटिंग लो उसके नाम और की। एंड में कोई भी राजनीति खेल को उसे निकाल दो। हाँ, मृदुल के साथ यही ट्रॉफी तो हुआ। मिलने से रही। हाँ। भाई कटारिया के साथ यही हुआ, रजत के साथ यही हुआ। रजत एक तरफा विनर था, हाँ, एक तरफा, सही बात है है। ना, क्योंकि उसके जैसा प्लेयर भाई बढ़ती थी लोगों की बात करने में। हाँ, सलमान खान ने भी मेरे हिसाब से कभी उसे रजत दलाल तू ना कही हो, दलाल साहब करके बात करे, है ना। सबके साथ यही हो रहा है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एल्विश को भी इसलिए जिताया क्योंकि उस सीजन में यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर चल रही थी, फुकरा इंसान और एल्विश में। अगर कोई बड़ा टीवी सेलिब्रिटी उसमें होता ना तो ये एल्विश को भी नहीं जिता। भाई वैसे इसलिए भी जिताया क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा हाइप हो गई थी, मतलब नेक्स्ट लेवल ही हाइप हो गई थी एल्विश भाई की, इसलिए वो कि पहला था ना, हाँ, पहला यूट्यूबर था जो इतना गर्म हो गया था बाहर। हमारे यहाँ का ये हिसाब है, जब इनके फेवरेट यूट्यूबर के साथ ये बदतमीजी करते हैं, इन्होंने कहा बॉयकॉट कर दो, ये कर दो, फर्क पड़ रहा तुम्हारे बॉयकॉट से? जितना तेल उन्होंने निकालना था उन्होंने निकाल के थूक के चबा के फेंक दिया तुम्हारा यूट्यूबर। हाँ। अब नहीं पड़ रहा उन्हें कोई भी फर्क। उन्हें पता है कि ये साले सारे हैं, ये अभी बॉयकॉट चिल्लाएंगे, अगले साल इनमें से फिर कोई उठा लेगा। हाँ, इनमें से एक अगला उठाएंगे, अरे फिर भाईचारा करेंगे। तो या तो अगर तुम्हें बॉयकॉट करना तो ऐसे करो कि भाई दिल्ली एनसीआर से कोई भी आदमी हमारा बिग बॉस में ना जाए, या तुम ये सोच के सपोर्ट करो कि ये जितने दिन है
हमेशा सपोर्ट करना है, जीतने तो ये वाला ना है। अब से आगे तो और ज्यादा होगा कि भाई जीतने दे ही नहीं रहे, कि जैसे अब तो हो ही रहा है। भाई पिछली बार इन्होंने विवेन को जिताना था, विवेन को ना जिता के इनकी मजबूरी होगी करण को जिताना, क्योंकि रजत से तो इनका वो हो गया कि एलविश ने मीडिया से बदतमीजी करी। हाँ। सारे मीडिया चैनलों ने ये कह दिया कि हम मीडिया पार्टनरशिप खत्म कर देंगे तुमसे अगर ये गुंडे जीते तो। गुंडागर्दी कर रहे हैं शो में आकर, मीडिया से उल्टा बोल रहे हैं। तो कलर्स वालों को, बिग बॉस वालों को बना के रखनी है मीडिया पार्टनर से अपने, तो सारे मीडिया पार्टनर की बात मान के रजत को हराना है। लेकिन विवेन जीतता तो एक तरफा ये हो जाता कि विवेन जिता दिया, तो इन्होंने तीसरा आदमी जिता दिया, करण, जिसका कोई लेना देना नहीं था, जिसका क्या बोलूँ मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। जिसे कुत्ते नहीं मार रहे थे, कहने का मतलब ये है, वो इन्होंने आउट ऑफ नो वेयर। अब मृदुल के साथ भी यही करा। जब तुम्हें दिख रही है कि वो लड़का कुछ नहीं कर रहा तो दूसरे हफ्ते में बाहर कर दो रहा हूँ उसे। सही बात है। शुरू के 2-3 हफ्ते तो कुछ नहीं करा उसने, क्योंकि कुछ बात ही ना लड़ना बेचारे पे। या ये भी हो सकता है कि दिखा नहीं रहे हमें, क्योंकि ये बात आ रही थी कि इसकी क्लिप्स आई नहीं रही है बाहर, ये बिल्कुल कुछ बोल रहा है, दिख नहीं रहा, फाइनल फुटेज में बस उसको ये रखा हुआ कि इसे डमी बना के रखो अंदर और वोट लेते रहो, जब काम निकल जाए। भाई ऐसा सेम राइज एंड फॉल जो शो है उसमें भी यही हुआ, आरुष को बुला लिया और जिता टीवी वाले को दिया। भाई ये ना कुछ, अब मैं तुम्हें अंदर की बात क्या बताऊं, कुछ लोग शर्त पे आते हैं कि मैं इस शो में जब आऊंगा जब तुम मुझे ट्रॉफी दोगे। पहले ही डिसाइड हो जाता है। उस शो में 2 लोगों की वो थी सबसे बड़ी हाइप, पहली तो हमारे पवन सिंह जी की, दूसरी आरुष की। पवन सिंह जी निकल गए, वो तो डिसाइड करके आए थे कि मैं तो इलेक्शन के चक्कर में निकल गए 2 हफ्ते के लिए आऊंगा बस। अगर वो एंड तक रहते तो एक तरफा विनर होते पवन भाई। सही बात है। वो निकले, अब सारी बागडोर आ गई आरुष के कंधों पर। आरुष एक तरफा विनर था, लेकिन इन्होंने जो आदमी शो में दिखा ही नहीं है कहीं उसे विनर बना दिया। तो ये है। अब बात ये आ जाती है कि अगर आप हम में से किसी को बुला रहे हो, तो मैं तो सारों को एडवाइस ये दूंगा, जाओ तो सालों पैसा इतना ले लो, या तो जाओ ही मत। अगर आपको बुलाना है शो में तो आपकी क्या शर्तें रहेंगी? पैसा ज्यादा, एक तो पैसा ज़्यादा, ऊपर से भैया मैं तो गाली बकूंगा। मेरा फ्री होल्ड छोड़ दो। हाँ, मेरा मुंह पे कंट्रोल ना, मैं तो हो सका बिग बॉस को भी गाली बक दूं। राजवीर चुप रहे, आज मेरा मूड खराब है। तेने अच्छे बुलाया, हमारा बाप बना बेटा, चुप। और मुझे ऐसा लगता है मेरा फायदा है नहीं। ये एक आदमी ने किया था, बंटी चोर जो आया था ना बहुत पहले, उसने भाई करा उसकी था क्लिप आज भी वायरल हो जाती है। भाई वो तो उसी टाइम निकल गया था बाहर। बहुत तगड़ा था भाई वो सीन यार, उसकी क्लिप आज भी आ जाती है तो बहुत वायरल होती है। छोटा मोटा नाम थोड़ी है, वो भी बंटी चोर है। शाहरुख खान के घर से गाड़ी चुरा ली उसने, पता है? शाहरुख खान के घर में घुसा, स्विमिंग पूल में नहाया, गाड़ी चुराई, पूरे मुंबई घूमा, वापिस आया, खड़ी कर दी गाड़ी। क्या कर रहा था, गाड़ी जाती। भाई ये तो पता ही नहीं हमें। बहुत बड़ा चोर था वो। शाहरुख खान की गाड़ी चुरा ली उसके बंगले में घुस के। यार ये तो पता नहीं था, पहली बार सुन रहे हैं, यू कांड करके बैठा। हाँ, गूगल कर लेना। भाई अभी आपके वैसे क्या प्लान है सोशल मीडिया पे कंटेंट को लेकर? क्या सोशल मीडिया पे अभी भाई अब नया क्या, थोड़ा सा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दे रहे हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि दोबारा से अपना जैसे शुरू करा था उसे कंटिन्यू करूँ। बाकी अपना ब्रांड देसी गबरू, लाना भूल गया परफ्यूम तुम्हारे लिए, भिजवाता हूँ। तो वो अच्छा चल रहा है, उसे थोड़ा सा ग्रो करने का प्रोग्राम है बस। फालतू कोई बदमाशी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई छेड़ेगा हमें तो फिर तो हम उधेड़ेंगे। और हाँ, मैं जैसे हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई हमसे ऊपर वाला छेड़े तो हम उसे जवाब देंगे। किसी के 400-500 फॉलोवर हों और वो हमें छेड़े और सोचे हम उसे जवाब देंगे, हम जवाब नहीं देंगे। जैसे मैंने बताया, मैं बहुत बिजनेस माइंडेड इंसान हूँ कि तुम अगर 10-5 हज़ार फॉलोवर लेकर मुझे छेड़ रहे हो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा तो उसमें सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा है। सही बात। मैं तुम्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दूंगा। जिस दिन तुम मुझे टकरा जाओगे मैं तुम्हें वहाँ पीट दूंगा, वहाँ मैं अपना निकाल लूंगा। सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करोगे? क्या करना, कीड़े मकोड़ों के मुंह लग के, पता है फायदा चारों तरफा उसका ही है। हाँ सही बात भाई जिसके 10,000 फॉलोवर है उसके कम से कम 50,000 हो जाएंगे, मैं क्यों दूं? मेरे 6 मिलियन है और कोई 10 मिलियन वाला छेड़ रहा तो आजा। स्टेरॉइड्स की वजह से बहुत ज़्यादा उनका अग्रेशन रहता है, इसलिए वो लड़ाई के मूड में रहते हैं, है ना। बीच में बिग बॉस में भी कहा जा रहा था और वैसे भी कि भाई वो बहुत अग्रेसिव रहते हैं। ऐसा सच में होता है क्या कि आप इतने अग्रेशन में आ जाते हो कि संभाल ना पाओ उसे, या जो आप रेजेस देखते हो जिम में लड़ाई होना, या क्या ये है आफ्टर इफेक्ट स्टेरॉइड्स का? भाई यहाँ तो मैं देखो रजत की बात नहीं करूंगा, नहीं, मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हर एक इंसान की बात करूंगा जो स्टेरॉइड्स लेते हैं। अच्छा, ये आफ्टर इफेक्ट नहीं है, ड्यूरिंग इफेक्ट होता है। अच्छा। कि कुछ स्टेरॉइड्स इतने हैवी होते हैं हमारी बॉडी उन्हें झेल नहीं पाती और बहुत ज़्यादा हमारा बीपी शूट होता है।
मतलब आपने लगाया और बीपी हो गया आपका एकदम हाई। अब उसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। कितने सारे बॉडी बिल्डर्स कहते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए इस चक्कर में, कि हर बात पे गुस्सा आ रहा है, उनकी गर्लफ्रेंड है या बीवी है, उनसे छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो रहे हैं। तो ये फैक्ट है। और स्टीरॉयड के भी बहुत सारे टाइप आते हैं, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है। कोई IM होते हैं इंट्रामस्कुलर, जो पीछे लगते हैं, शोल्डर में लग गया, थाई में लग गया। एक होते हैं IV, जो हमारे नसों में लगते हैं, इंट्रावेनस बोलते हैं उनको। तो एक IV में एक अभी वो चला हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिससे एक हमारे छोटे भाई की, मैक्स का छोटा भाई था, चाचा का बेटा, उसकी डेथ हो गई। बहुत दिल के क्लोज था हमारे, आदेश नाम था उसका। एम्पोटर्मिन ये ऐसा ड्रग है कि अब आप ये लगा लो, अब थोड़ी सी उसकी डोज लगाओगे ना, तो आप ये लगा लो कि जैसे आप ट्रेडमिल पे 16 की स्पीड पे, ट्रेडमिल का एग्जांपल छोड़ो, जिन्होंने ट्रेडमिल चलाई होगी उन्हें नहीं समझ में आएगा। आपको मैं ये बोलूँ कि आप जितनी दूर तक हाईएस्ट स्पीड में दौड़ सकते हो उतना दौड़ो। तो आप जब थोड़ी देर दौड़ोगे ना, तो आपका एक टाइम पे ऐसे होगा कि दिल आपका फट के बाहर आ रहा है ना? सही बात। तो वो जो हार्ट बीट है वो खड़े खड़े मैच कर देता है वो इंजेक्शन। ये कुछ भी नहीं कर रहे तो भी इतना धड़क रहा। अब सोचो, अब अंदर से ये हो रहा है और आप बैठे हो, कितना गुस्सा आएगा। अब उसमें क्या, इंसान इंजेक्शन लगाया, जिम में वर्कआउट कर रहा, तो सुपरमैन वाली फीलिंग आ रही है। लेकिन अब क्योंकि वो बीपी हाई कर रहा है, मूड स्विंग्स दिला रहा है, तो फिर उसके साथ एग्रेशन इश्यूज़ भी हैं। तो ये जो बॉडी बिल्डर ये लगाते हैं उनके साथ ये ज़्यादा होता है। ऐसे तो हम भी लगाते हैं, ये नहीं लगाया कभी हमने, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जैसे छोटी मोटी साइकिल हम चलाते हैं, तो हमारे साथ कभी लाइफ में ऐसा हुआ नहीं कि हमें बहुत एग्रेशन, आप आए हूँ, देखो हंस रहा हूँ ना आपके साथ, कभी ऐसे नहीं हुआ फालतू के मूड स्विंग्स हुए। जो ओवरडोज कर रहे हैं एक तो उनका, और दूसरा ये वाला जो मैंने बताया एम्पोटर्मिन, ये लगा रहे हैं। तो जिम में भाई जो जिन लोगों का हम सुनते हैं कि भाई करते करते हार्ट अटैक आ गया जिम करते करते, तो मेजर रीज़न ये, मतलब हर कोई ये तो नहीं लेता, बट उनको कैसे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब मेजर रीज़न हार्ट अटैक का तो देखो कुछ है ही नहीं। हमारे जो आजकल पॉल्यूशन है, उल्टा सीधा खाना है। अब आप ये देखो कि जो लोग स्टेरॉइड ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे माँ बाप हैं या बहुत नॉर्मल इंसान है, ऑफिस जाने वाले, कितने आपने देखे होंगे कि यार इसका तो कभी लगा ही नहीं। हाँ, बॉडी में सिंथेटिक चीज़ें तो उनकी भी जा रही हैं, कि जो हम मार्केट से सब्जियाँ खरीद रहे हैं वो असली थोड़ी हैं भाई। पहले तो खेती में ही उल्टी सीधी चीज़ें डाली जा रही हैं, जल्दी सामान हो गए, फल हो गए, वेजिटेबल ज़्यादा हो गए, और उसके बाद जब ये मार्केट में आ जाती हैं, फिर उनमें इंजेक्शन लगा जा रहे हैं कि बड़े हो जाए। बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा किलो के होंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। मिल्क नकली, दही नकली, पनीर नकली, सब कुछ तो नकली है। तो जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है, हार्ट हमारा इतना वीक हो गया, तो ये रीज़न नहीं है कि जिम जाने वालों को ही हार्ट अटैक आता है, किसी भी इंसान को आ जाता है, और इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। भाई वैसे आप आइडियल फिटनेस कैसे बोलोगे? जो बंदा प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा है, फिर जो सामान नहीं चला रहा, उसके अलावा आइडियल फिटनेस आप किस चीज़ को बोलते हो, और आइडियल डाइट क्या होगी? आइडियल फिटनेस में देखो, आइडियल डाइट में आपकी मेक श्योर, एक तो ऑर्गेनिक फूड बहुत ज़रूरी है, आप घर का खाना ज़रूर खाएं, मेरा मानना ऐसा है। और आइडियल फिटनेस ये है कि आप टाइम टू टाइम अपने रूटीन चेकअप कराते रहो, ब्लड रिपोर्ट देखते रहो, और उसके अंदर अगर सब कुछ ठीक है और आप साले मोटे भी हो ना, या फिर आप अंडर वेट हो, पतले हो, तो भी आप, मेरी नज़र में आप फिट हो। कोई फ़ायदा नहीं है कि आपकी इतने बड़े डोले हैं, इतनी चौड़ी चेस्ट है, और अंदर से तुम्हारी बॉडी खोखली पड़ी, तो वो फिटनेस थोड़ी है। और आइडियल फिटनेस की अगर बात करें तो एक इंसान सुबह उठे, अच्छा मेडिटेशन करे, अच्छी रनिंग करे, कार्डियो करे। कार्डियो करने से आपकी हार्ट हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत वॉक या थोड़ी बहुत रनिंग ज़रूर करें दिन में, टाइम निकाल के। आपके पास जिम जाने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, घर में सबके सीढ़ियाँ होती हैं, 10, 15, 20 चक्कर सीढ़ियों के मार लो, चल के मार लो, दौड़ के मार लो, वो आपकी मर्ज़ी है। और घर का खाना ज़रूर खाओ। अगर आप मोटे हो तो थोड़ी सी कैलोरीज डेफिसिट चले जाओ, कम कैलोरीज खाओ। और अगर आप पतले हो तो थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ा दो, जहाँ 4 रोटी की भूख लगती है वहाँ 6 रोटी खाओ, थोड़ा थोड़ा डाइट बढ़ा दो, बस। भाई जो नॉर्मली जिम जा रहे हैं आजकल, जो जिनका प्रोफेशन कुछ हो रहा है, सिर्फ फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, एक और चीज़ चलती है बीच, कंट्रोवर्सी सी आती है, या फिर बात करते हैं इस बारे में इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कि यार एक दिन में एक ही मसल करनी चाहिए, एक दिन में 2 मसल करनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो नॉर्मली फिट रहने के लिए कर रहा है, तो सही चीज़ क्या है? जो बॉडी, तुम्हारी बॉडी की जितनी औकात है ना भाई, उतना वर्कआउट करो। 1 घंटे में वर्कआउट खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, आधा घंटा आप कार्डियो करो, आधे से पौना घंटा आप वेट ट्रेनिंग करो। 1-1.25 घंटे में बहुत अच्छा वर्कआउट हो जाता है, अगर आप फ़ोन से दूर हो, जिम में जाके बकचोदियाँ नहीं कर रहे हो तो। अब ये नहीं कि आप जिम में पूरे दिन पड़े हो,
लड़कियां ताड़ रहे हो, कोई एरोबिक्स में घुस गई तो उसके पीछे पीछे एरोबिक्स में घुस गए, कोई साइकिलिंग कर रही है तो साइकिलिंग पे ही बैठ गए। होता है ना। जो अच्छा ओह भाई जिम इन चीजों के लिए बहुत फेमस हो रहा है कि ट्रेनर भाई जिम एक्स्ट्रा औरतें जो मैरिटल के लिए शादीशुदा बहुत लड़की, फेमस हो रहा है भाई, डेटिंग ऐप बन चुका है जिम और एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए। आप देखते हो अपने आसपास ये चीज? कोई बताओ कोई किस्सा हुआ हो खुद ही। नहीं मतलब ऑफर्स बहुत आते हैं, लेकिन हम तो भाई दूर हैं इन चीज़ों से। किस किस तरह के ऑफर्स आते हैं भाई? ऑफर बहुत आते हैं, एक्सेप्ट सारे कर लेते हैं। ऑफर ऐसे आते हैं कि शुगर मम्मी बन जाएंगे हम तुम्हारी, हम तुम्हें शॉपिंग कराएंगे। मैंने मैडम नीचे गाड़ी देख लो जाके, मेरी खड़ी है। क्या एज है इनकी जो आपसे बोल रही है? 43, 44, 50, 55। और इनका अप्रोच करने का तरीका डायरेक्ट ही होता है कि या डायरेक्ट, क्योंकि उनको ऐसे देखो लड़के तो घबराते हैं लड़कियों से बात करने में। हाँ। कि पता नहीं किस मिजाज की लड़की है, संस्कारी है नहीं है। आप किसी भी लड़की का आउटफिट देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि लड़की अच्छे घर से है या बिगड़ी हुई है। तो आप कुछ भी देख रहे हो ना फिर भी घबराओगे। लड़के तो बहुत ईजी होते हैं, सबको पता है, जाके कहो आजा लेगा, लड़का तो नहीं जाएगा, चलो जी, है ना। तो बहुत इजी अप्रोच होती है लड़कों को कि अपना आराम से गए, व्हाट्स योर नेम, क्या करते हो आप, ये वो है। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, अब मुझे मिलोगे ना जी। हम तो पहले ही भुक्तभोगी है, 1 साल काट के आ चुके हैं भैया, हम तो इन चीज़ों से बहुत दूर है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।